प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत, रज और तम। और 3 प्रकृति के लोग ही इस संसार में रहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पहले है सात्विक, बोले जो सात्विक तरीके से रहे, संसार के व्यवहार से ज्यादा मतलब ना हो, बोले 2 समय का भोजन मिल गया, बड़े आनंद से गृहस्थी चल रही है, ज्यादा झंझट नहीं पालना, सात्विक। दूसरे राजसिक, बोले बंगला तो होनी चाहिए, बंगले में एसी तो होनी चाहिए, एसी बंगले में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, अच्छा बेबी तो होनी चाहिए। एक घरवाली, एक मैंने कुछ नहीं कहा। राजसिक जो सुख चाहे वो राजसिक, बिना एसी के महाराज रहा नहीं जाता, राजसिक प्रवृत्ति। पीने के लिए बिस्लरी का पानी चाहिए, हाँ वैसा पानी बहता नहीं है, राजसी प्रवृत्ति। अच्छा ये बुरी नहीं है, हर प्रकार के लोग जरूरी है संसार में, राजसी प्रवृत्ति। लेकिन राजसी प्रवृत्ति लोगों को विवाह करना चाहिए, बिना विवाह के पूर्ण राजसिक सुख नहीं मिलता। और तीसरी होती है तामसी। वो तामसी प्रवृत्ति क्या है, बोले राजसी सुख तो चाहिए लेकिन साथ में मदिरा भी हो, मांस भी हो, उल्टे सीधे काम भी हो, वो तामसी। सात्विक और राजसी दोनों प्रवृत्ति के लोग भी भगवान को उपासना करते हैं, और तामसी प्रवृत्ति के लोग भी भगवान की उपासना करते हैं। और एक गजब की बात बताऊं आपको, तामसी प्रवृत्ति के लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो उनकी उपासना पद्धति भिन्न होती है। आप देखिए, हम और आप महाराज कथा सुन सुन के मर जाते, फिर भी भगवान नहीं मिलते, और उधर रावण को, कंस को भगवान साक्षात मारने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले उनकी प्रवृत्ति तामसी है लेकिन उनके अंदर भक्ति तो सात्विक है। इसीलिए बंधुओं, इन 3 प्रकार की प्रकृति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए 3 प्रकार के राजा बनाए गए। बड़े ध्यान से सुनना आप। सात्विक लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजा बनाया गया ब्राह्मणों को, संतों को। बोले तुम इन्हें संत, सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के राजा हो। आप क्या कहते हो? पंडित जी महाराज, संत महाराज। क्यों कहते हो महाराज? अब हमसे कहते हो तुम महाराज जी, ना तो हमारे पास महल है, ना कोई सेना है, ना कोई राज्य है, महारानी भी नहीं है, फिर राजा क्यों कह रहे हो? बताओ ना, क्यों कह रहे हो? राजा तो वो होता है जिसमें सेना हो, महल हो, रियासत हो, वो राजा होता है। आप तो राजा भी नहीं, महाराज कहते हो, वो राजा से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, उनका नियंत्रित करने के लिए ब्राह्मणों को और संतों को महाराज बनाया है। बोले तुम इनके राजा हो। आप बताइए, आप इतने लोग यहां बैठे हो, क्या छत्तीसगढ़ के आपके इस मोहल्ले में इतने ही लोग होंगे? और भी हैं, लेकिन यहां कौन आएगा? वही आएगा जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, अन्य नहीं आ सकते। राजसी प्रवृत्ति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए क्षत्रियों का निर्माण किया गया, क्षत्रिय राजाओं का, जिनके हाथ में बल दिया गया, जिनके हाथ में राज्य करने की व्यवस्था दी गई। और तामसी प्रवृत्ति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजा बनाया यमराज को। बोले इन तामसी प्रवृत्तियों को, क्योंकि ना तो ये ब्राह्मणों की सुनेंगे, ना ये राजा की मानेंगे, ना ये चोरी करने से बाज आएंगे, बोले इसीलिए इनका राजा यमराज है। यमराज की तो सबको महाराज एक न एक दिन माननी ही पड़ती है। तो तामसी प्रवृत्ति के लोगों का राजा है यमराज। अब आप बता लो, आपको कैसा राजा चाहिए? हम जैसा, या फिर आपके जो मंत्री इत्यादि बैठे हैं वैसा, या फिर यमराज? कैसा राजा चाहिए आप बता दो। यमराज जैसा चाहिए ना? अच्छा ठीक है, यमराज के पास ही जाओ। कैसा चाहिए? हमारे जैसा?
हाँ, फोकट का राजा मिल रहा है उनके, और क्या चाहिए। बोले ना टैक्स देना ना बिल भरना, ये राजा बढ़िया है।